Hello, my dear students. Welcome once again in my channel Physics by SK वशिष्ठ. ओके बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th में जो हमने मोशन स्टार्ट करा था उसका लेक्चर 2 करेंगे, है ना. सिंपल सी बात है, मतलब जो चीजें हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी आज हम लोग उससे आगे की पढ़ाई करेंगे, है ना. तो बेटा याद होगा पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि मोशन क्या होता है ना. कब कहेंगे कि कोई भी बॉडी मोशन में है ना. फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जानकारी हमने दी थी आपको. कब कहेंगे कि बॉडी रेस्ट में है, ये चीजें पढ़ी थी हमने, है ना. कब कहेंगे कि बॉडी मोशन में है, ये चीजें पढ़ी थी हमने. किसके रिस्पेक्ट में कब रेस्ट और मोशन डिसाइड किया जाता है, इस चीज की जानकारी हमने प्राप्त करी थी. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात सर, ये तो बताए थे आपने, है ना. और एक चीज हमने पढ़ा था बच्चों, जिसमें हमने बताया था कि मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं होते, दे आर रिलेटिव टर्म्स, है ना. वो रिलेटिव टर्म्स हैं. कहने का मतलब सर, कहने का मतलब कि अगर किसी बॉडी को आप बोल रहे हो मोशन में है तो एब्सोल्युटली मोशन में वो नहीं होगा. हो सकता है किसी और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए वो बॉडी रेस्ट में हो. ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी. फिर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जानकारी प्राप्त करी थी. वेरी गुड, हाँ सर, अच्छी बात. जिसमें हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ होता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है. बहुत अच्छी बात सर, है ना. आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, है ना. नए टॉपिक का नाम क्या है सर? स्पीड, है ना. द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्पीड. स्पीड स्पीड. अच्छा सर, स्पीड तो सुना हुआ टर्म लग रहा है ना. सिंपल सी बात है, आप जानते हो स्पीड क्या होता है ना. आपने सुना है इसको, आप डेली लाइफ में यूज करते हैं इस टर्म को साहब, है ना. व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज स्पीड, सोचिए, आपको फीलिंग आ रही है. आई वॉज ड्राइविंग द कार एट अ स्पीड ऑफ, मैं साइकिल इतनी स्पीड से चला सकता हूं, तुम कितनी स्पीड से चला सकते हो. ये सारी चीजें आप डेली लाइफ में यूज नहीं करते क्या? सोचिए, तो स्पीड किस चीज का कॉन्सेप्ट दे रहा है. जब आप वर्ड स्पीड यूज करते हो तो आपको लगता है हाउ फास्ट और स्लो, हाउ फास्ट और स्लो. आधा केस, ज्यादातर केस में आप ऐसी चीजों का यूज करते हो. कितनी तेज चला सकते हो, कितना स्लो चलाता है वो, है ना. कहीं ना कहीं मैं इतनी तेज भाग सकता हूं, तुम मेरे जितना तेज नहीं दौड़ सकते. ये जो तेज दौड़ने, तेज चलने, है ना, इसकी बात की जा रही है. फास्ट और स्लो वाले मूवमेंट की बात की जा रही है. कहीं ना कहीं आप स्पीड की ही जिक्र कर रहे हैं साहब, कहीं ना कहीं आप स्पीड की ही बात कर रहे हैं. यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जो ये बतला है दैट हाउ फास्ट और स्लो द मोशन इज, हाउ फास्ट और स्लो द मोशन इज, है ना. वो फिजिकल क्वांटिटी या कोई वैसी चीज, कोई वैसा इंफॉर्मेशन जिससे हमको ये पता लग जाए कि कोई भी बॉडी कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रही है, तो समझिए सर आपको स्पीड की जानकारी हो गई, आपको उस मूविंग बॉडी के स्पीड की जानकारी हो गई. अच्छी बात, वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात सर. और क्या सीखेंगे, और क्या जानेंगे? क्या यही स्पीड है? हाँ सर, यही स्पीड है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए सर. तो आप देखो, मान लिया जैसे इस बॉडी की मूवमेंट की बात करते हो. मान लिया कोई ये बॉडी है, देखो ध्यान से, इसकी ये पोजीशन सोचना. अब आप इस बॉडी को देख रहे हो, ये चल रहा है 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 चल रहा है. ये एक पहले केस में चल रही थी बॉडी. दूसरा चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है. तीसरा देखना, ये चला. दिमाग पे जोर डालो, क्या दिमाग में आपके आया कि सर जब फर्स्ट केस में आप देख रहे थे तो द बॉडी वाज चेंजिंग इट्स पोजीशन स्लोली. बॉडी की पोजीशन धीरे 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 चेंज कर रही थी. लेकिन अगर दूसरे और तीसरे केस में देखा जाए तो बॉडी ने एक झटके में अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है ना. और जब पोजीशन चेंज होता है तो एक आपको टर्म मैंने बताया था, डिस्टेंस. डिस्टेंस इसका मतलब कहीं ना कहीं सर पोजीशन झटके में चेंज कर ली, बहुत जल्दी पोजीशन चेंज हो गई, फास्टली चेंज हो गई, एक झटके में चेंज हो गई, काफी कम समय में चेंज हो गई. समय, समय यानी टाइम. मीन्स आप उस डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी को इस टाइम के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. किसी भी बॉडी के मोशन के वक्त जब उस कवर्ड डिस्टेंस को आप टाइम के साथ रिलेट कर रहे होते हैं साहब, हम स्पीड के पास पहुंचते हैं साहब. हम तभी बता सकते हैं बच्चों, हम तभी बता सकते हैं वेदर द बॉडी इज मूविंग फास्ट और स्लो. What is the speed of the body? Whether the body has higher speed or lesser speed. Is that clear? Means स्पीड क्या बतलाता है? स्पीड ये बतलाता है कि हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी इज मूविंग. लेकिन इसकी जानकारी हमको कैसे मिलेगी? किसी बॉडी की स्पीड कितनी है ये कैसे पता करेंगे? तो सर इट इज डिफाइंड एज, इट इज
defined as, it is defined as the distance traveled per unit time. Distance traveled per unit टाइम है ना. इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. हमने क्या कहा, हमने कहा कि स्पीड अगर किसी बॉडी की बात की जाए तो वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम होता है. पर यूनिट टाइम का मतलब क्या, मतलब सर एक यूनिट टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है आप वो निकालते हैं. जैसे सबसे पहले जो मैंने कहा उसको मैं एक फॉर्मूला का रूप देता हूं. ओके, distance is equal to speed is equal to distance traveled per unit time. Distance traveled per unit time means एक यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर करा. ओके, अच्छा सर एक चीज का कॉन्सेप्ट अब देखिए, सोचते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा अंदर तक जाने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, ठीक है ना. उसके बाद मैं मिटाता हूं इसको. हाँ सर, हमने क्या कहा, हमने आपको बताया, हमने क्या बताया, हमने बताया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. दिस इज व्हाट स्पीड इज. मींस स्पीड यूनिट, देखो ध्यान से, टाइम डिस्टेंस की यूनिट क्या हो सकती है, मीटर. सिंपल सी बात है, क्योंकि आप लेंथ मेजर कर रहे हो. डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ लेंथ, तो आप क्या यूज करेंगे, मीटर. टाइम की यूनिट की बात की जाए तो क्या यूज करेंगे, सेकंड. तो सोचो डिस्टेंस बाय टाइम, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बाबू, मीटर पर सेकंड. क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड. अच्छी बात. अच्छा, इसका मतलब सर, इसका मतलब अगर किसी बॉडी के, ध्यान देना, अगर किसी बॉडी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर कि एक सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 20 मीटर. देखो मैंने क्या बताया था, हमने बताया था ना कि स्पीड जो होता है ये बतलाता है मुझे कि बॉडी यूनिट टाइम का मतलब एक सेकेंड हो, एक घंटा हो, एक मिनट हो, यूनिट टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है, इसकी जानकारी मुझे स्पीड से मिलेगी. इज दैट क्लियर. और तभी आप बता सकते हैं कि बॉडी फास्ट मूव कर रही है कि स्लो मूव कर रही है. सोचो अगर इस बॉडी की स्पीड मैं 20 मीटर पर सेकेंड बता रहा हूं, मतलब बॉडी हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स इन 1 सेकेंड. अगर किसी बॉडी की स्पीड मैं 30 मीटर पर सेकेंड बता रहा हूं तो बॉडी हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स इन 1 सेकेंड. सर कौन तेज चल रहा, ये वाला कि ये वाला. तो सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सर ये एक सेकेंड में 20 मीटर जा रहा, ये एक सेकेंड में 30 मीटर जा रहा. आप बताओ कौन तेजी से जा रहा, डेफिनेटली दिस वन. तो सोचो आपको किसने मदद करा ये डिसाइड करने में कि कौन सी बॉडी फास्ट और कौन सी बॉडी स्लो मूव कर रही है. तो सर स्पीड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना. ओके सर, तो हमने क्या सीखा बाबू, हमने सीखा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम, है ना. वेरी गुड. कोई हमसे पूछता है कि किसी बॉडी की स्पीड आपको पता है तो आपको कौन सी जानकारी मिलेगी, तो आप बताएंगे अगर किसी बॉडी की स्पीड आपको पता है, मुझे पता है, तो मैं ये बता सकता हूं कि बॉडी एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है. वेरी गुड, है ना. अगर किसी 2-3 बॉडी की स्पीड्स आपको गिवन है तो आप क्या पता कर सकते हैं, तो सर मैं ये भी बता सकता हूं कि उन तीनों बॉडीज में कौन फास्ट और कौन स्लो मूव कर रहा है. सोचिए, है ना, इंफॉर्मेटिव चीज है ना. इससे आपको पता लग सकता है अगर मेरी स्पीड, उस बॉडी की स्पीड आपको पता है तो आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, सर दैट बॉडी इज मूविंग फास्टर और दैट बॉडी इज मूविंग फास्टर और सर यू आर मूविंग फास्टर, है ना. ये आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं. आपकी मदद किसने करी, स्पीड ने. तो स्पीड क्या है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which gives the idea of a moving body, that how much distance does the body cover in a unit time. Is that clear? And it will also help you in finding among the bodies that which one is moving faster or which one is moving slower. Very good, है ना. चलिए आगे देखते हैं.
सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम पता लग गया, सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम पता लग गया, तो सर इसकी एसआई यूनिट क्या होगी सर इसकी एसआई यूनिट क्या होगी सर, तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर से मेजर करते हैं बेटा, और टाइम को हम लोग सेकंड में लेंगे, तो इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड बोल देंगे, है ना। दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, समझ में आया नहीं, अरे नहीं समझ में आया कि नहीं, यस सर, ओके अच्छी बात सर, एसआई यूनिट पता लग गया। अब अगर इसी एसआई यूनिट को जब लार्जर स्केल पे जाते हैं ना बाबू, अगर लार्जर स्केल पे देखें तो हम लोग लार्जर स्केल पे इसकी यूनिट क्या लेंगे, ऑब्वियसली मीटर बड़े पैमाने पे किलोमीटर बन जाता है और सेकंड बड़े पैमाने पे आर बन जाता है, तो आप देख लीजिए ना किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो बड़े बड़े गाड़ियों की स्पीड हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना। सिंपल सा, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड एंड ऑन लार्जर स्केल्स वी यूज किलोमीटर पर आवर, है ना, फॉर मेजरिंग द स्पीड। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन से आपको दो फॉर्मूला और मिल सकता है, मिल रहा है ना, एक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एक डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, और एक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का यूज करो तो एक और मिलेगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। ये तो कौन सी चीज आपको निकालनी है उसके हिसाब से, लेकिन हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा कि स्पीड क्या होता है। ओके अच्छा, अगर इसमें देखने की कोशिश करें तो एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है कि सर अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड गिवन हो और किलोमीटर पर आवर में मुझे बताना हो, और किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन हो और मुझे मीटर पर सेकंड में बताना हो, तब कैसे बताएंगे, है ना। तो देखिए हम लोग वो भी सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। क्या सीख रहे हैं हम लोग, कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, ओके, एंड मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, है ना। एक मैं सीख बताऊंगा, एक आप खुद से करेंगे, है ना। चलिए मैं ये देखता हूं, ठीक है, देखिए किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या, किलोमीटर बाई आवर, है ना। बेटा जाना किधर है, मीटर पर सेकंड, जाना किधर है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बोले तो मीटर बाई सेकंड, मीटर पर सेकंड बोले तो मीटर बाई सेकंड। आपको क्या गिवन है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, जाना किधर को, मीटर पर सेकंड में। सर कैसे करेंगे, सर सोचते हैं, क्या सोचेंगे कि सर किलोमीटर से मीटर में जाना है तो क्या करेंगे, सर 1000 से इनटू कर दो। सर आर से सेकंड में जाना है तो सर एक बार और फिर एक बार 60 से इनटू कर दो, क्यों, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, देयरफॉर आवर को सेकंड में बदल दिया। क्या सर ये किलोमीटर 1000 से मल्टीप्लाई होने के बाद मीटर बन गया क्या, बिल्कुल। क्या ये आवर सेकंड 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई होने के बाद सेकंड बन गया क्या, क्या ये किलोमीटर पर आवर ये मीटर पर सेकंड बन गया क्या, यस सर, यस सर, यस सर। ओके मींस हमने कौन से न्यूमेरल से मल्टीप्लाई करा बेटा, इससे मल्टीप्लाई करा। क्या इस न्यूमेरल को कोई सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, सर कोशिश करके देखने में क्या है, कोशिश किया जाए। एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो गया, ये कैंसिल किया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, सिंपल फॉर्म में लाओगे 5/18 पाओगे। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि सर किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड मिलता है। हो गया ना सही बात, अरे ये तो जादू हो गया सर, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में पता है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ओके जैसे सर एग्जांपल देके देख लो, मान लिया क्या मान लिया, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ओके यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। ओके कैसे करेंगे, अभी तो आपने बताया सर 5/18 से कर दो, लो कर दिए 5/18 से, जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। सर कितना मीटर पर सेकंड बनेगा, कैंसिल तो आपको करना आता है, 18 4 जा 72, 5 4 जा 20। अब आपसे कोई पूछे बताओ कि एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, एक गाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, विच वन इज मूविंग फास्टर और स्लोअर। तो सर कौन सा फास्ट कौन सा स्लो, है ना। सोचिए 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 क्या जवाब आता है, पता चला, उम्मीद करता हूं पता चल ही गया होगा, ठीक है ना। चलिए मैं भी बताता हूं मुझे क्या पता चला।
मुझे ये पता लगा कि सर दोनों गाड़ियां सेम स्पीड से थी, दोनों गाड़ियां सेम स्पीड से थी। मतलब मैं कहूं कि एक कार अगर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वहीं दूसरी गाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो सर दोनों गाड़ियां सेम स्पीड से है। अभी हमने बताया ना आपको कि अगर दो वस्तुओं की, दो ऑब्जेक्ट्स की, तीन ऑब्जेक्ट की अगर आपको स्पीड गिवन हो, तो यू कैन इजीली डिसाइड दैट विच वन इज मूविंग फास्टर और विच वन इज मूविंग स्लोअर। ओके, तो सर इसमें आप कैसे समझे? इसमें हम लोग ऐसे समझे सबसे पहले कि हमने ये देखा कि दोनों तो थे अलग अलग यूनिट्स में, एक किलोमीटर पर आवर और एक मीटर पर सेकेंड में। तो सर कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल कैसे है? क्योंकि हम लोग कर ही नहीं सकते सर, क्योंकि आइडेंटिकल यूनिट्स नहीं है, एक जैसी यूनिट्स नहीं है। तो हमने या तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देना, या तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदल देना, और कन्वर्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि सर 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड, तो सर सेम स्पीड हुई ना, है ना? और जब सेम स्पीड हुई तो आप कह दिए कि दोनों गाड़ियां सेम स्पीड से चल रही है। यानी स्पीड के मामले में ऐसे हर जगह ये रूल अप्लाई होता है, लेकिन जब स्पीड की बात की जाए, मैं स्पीड की जिक्र कर रहा हूं इसलिए मैं स्पीड पे आता हूं। स्पीड्स के मामले में अगर दोनों स्पीड आपको सेम यूनिट में गिवन है, तभी आप कंपेयर करें कि वेदर विच वन इज मूविंग फास्टर और विच वन इज मूविंग स्लोअर। सिर्फ न्यूमेरल पार्ट को देख के आप डिसाइड मत करना कि सर ये 72 था, ये 20 था, तो सिर्फ 72 इज लार्जर, देयरफॉर दिस कार इज मूविंग विद द हायर स्पीड। नहीं, because the speed units are different, therefore you can't decide it right now. First you have to make them similar, either by converting kilometer per hour into meter per second or meter per second into kilometer per hour. Okay, चलिए अच्छी बात यहां तक समझे, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए मिटा रहा हूं। अब आगे, है ना? आगे की जर्नी में हम लोग स्पीड पढ़ रहे थे, तब एक खूबसूरत टॉपिक ने एंट्री मारी, है ना? अच्छी सी टॉपिक ने एंट्री मारी। ये बोल रहा है मुझे भूल गए क्या एवरेज स्पीड, मुझे भूल गए क्या एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, है ना? क्या होता है एवरेज स्पीड? चलिए समझते हैं इसको। ये भी आपको पता है ना? देखिए, मान लिया हम लोग घर से निकलते हैं कार लेके, हम चल रहे हैं कार लेके, घर से चले और बुआ के यहाँ जाना है, किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है। मान लिया आपके घर से रिलेटिव के घर की दूरी है 200 किलोमीटर। ओके, 200 किलोमीटर। अब अगर आप जाते हो बाबू, ध्यान से सोचिए, मान लिया ये 200 किलोमीटर आपने 5 घंटे में कवर करा। 200 किलोमीटर आपने कितने घंटे में कवर करा? 5 घंटे में। कोई आपसे पूछता है कि सर डिस्टेंस पता, टाइम पता और स्पीड बताओ, आप तो डिवाइड करके बताते, अरे हमको तो पता है, डिस्टेंस बाय टाइम कर दो, स्पीड मिल जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। आप तो खुश हो गए। गलत भी नहीं है, सही बात तो है, 40 किलोमीटर पर आवर थी आपकी स्पीड थी, है ना? लेकिन एक बात बताओ, क्या इस पॉइंट पे आपकी स्पीड हर जगह जर्नी के किसी भी मोड़ पे पूरी यात्रा के दौरान क्या आपकी गाड़ी 40 की स्पीड से ही चल रही थी? बिल्कुल नहीं सर। जब मुझे ट्रैफिक मिला था तो मेरी स्पीड तो और घट गई थी, जब ट्रैफिक नहीं था, रोड क्लियर था, तो हम और तेजी से गाड़ी चला रहे थे। तो सर ये 40 क्या है? ये 40 क्या है? ये 40 क्या है? ये 40 कहां से आ गया? क्योंकि सर गाड़ी तो हमने कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ स्पीड पे चलाया था, तो ये 40 क्या है? बेटा यही 40 तो एवरेज स्पीड है, यही 40 तो एवरेज स्पीड है, बिकॉज दिस इज योर स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, फॉर द एंटायर जर्नी, पूरी जर्नी की स्पीड है ये, ठीक है ना? मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से आपने गाड़ी चलाई थी, मतलब वो स्पीड जो पूरे इंटायर जर्नी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है ना? कि सिंपली साहब आपने 200 किलोमीटर 5 घंटे से चलाया, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या थी? 40 किलोमीटर पर। एवरेज एक क्वांटिटी है साहब, एवरेज आप आई थिंक मैथ्स में पढ़े थे क्लास 7th में, ठीक है ना? जिसमें बोला जाता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो होता क्या था उस चीजों में, मान लिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनकी हाइट किन्हीं की हाइट 20 सेंटीमीटर, किन्हीं की 50 सेंटीमीटर, किन्हीं की 60 सेंटीमीटर, सबका आप एवरेज निकालते थे, तो सबको जोड़ के और फिर नंबर से डिवाइड कर देते थे, है ना? तो मान लिए ये आया 50 सेंटीमीटर, जो कुछ भी आया पता नहीं ये क्या आएगा, मैंने नहीं कैलकुलेट करा, मैं रैंडमली बता रहा हूं। अगर ये 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या? सारे बच्चों की हाइट 50 सेंटीमीटर क्या? नहीं, वो एवरेज है।
वही इस पूरी इंटायर जर्नी के लिए आपकी स्पीड जो बता रही है ये एवरेज स्पीड है ना। हो सकता है बीच में आपकी स्पीड कभी घटी हो कभी बढ़ी हो, लेकिन एवरेज स्पीड क्या है? दिस इज द स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी। इट इज कैलकुलेटेड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, अच्छा सर एक बात बताओ, फिर अगर ये एवरेज स्पीड है, अगर ये एवरेज स्पीड है, तो यहां पर जो मेरी स्पीड थी वो क्या थी, यहां पर जो मेरी स्पीड थी वो क्या थी, यहां पर जो मेरी स्पीड थी वो क्या थी? तो बेटा उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड हो, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और पूरी जर्नी के लिए जो स्पीड आप निकालते हो, दैट इज एवरेज स्पीड। तो आपने गाड़ी जब चला रहा था तो आप 200 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 घंटे में कवर करते हो, तो ये जो स्पीड आई 40 किलोमीटर पर आवर की, दैट इज व्हाट? दैट इज योर एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। बट कभी यहां कभी यहां कभी यहां आप अपने स्पीडोमीटर की जब रीडिंग देखते हो तो हो सकता है कभी 60, कभी 80, कभी 100। तो वो सारी जो स्पीड है दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू आर ड्राइविंग एट अ रेट ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर। ओके, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, ओके तो हमको क्या समझ में आया? हमको यह समझ में आया कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, वाई इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की जाए, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम, सिंपली डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। ये स्पीड देखिए, सिंपली क्या हुआ कि मान लिया, देखिए ध्यान से, अगर मैंने क्या कहा आपको कि सर एवरेज स्पीड जैसे उस केस में आई थी 40 किलोमीटर पर आवर, ये तब आया जब आपने देखा कि आपने सर 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में कवर कर डाली, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड मान लीजिए कभी कभी आपकी गाड़ी की स्पीड बीच में 100 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंस्टेंट स्पीड है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो स्पीड है। अगर इस स्पीड से आप 3 घंटे लगातार चलते हो तो डेफिनेटली आप 300 किलोमीटर कवर करेंगे बाबू, है ना। कितना कवर करेंगे? 300 किलोमीटर। और फिर उस 300 किलोमीटर की जर्नी के लिए आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी, जो फिर आपकी एवरेज स्पीड बन जाएगी। सिंपल सी बात है सर, इंस्टेंटेनियस स्पीड कभी पूरी जर्नी के लिए नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए, कभी पूरी जर्नी के लिए नहीं हो सकता। वो जब भी होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा। एवरेज स्पीड इंटायर जर्नी के लिए ही होता है, हाँ? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। सिंपल सी बात है ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होता है दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला आपको कहीं डिस्टेंस बाय टाइम निकल रहा है ना, ये और सिमट के आप हायर क्लास में जाओगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये dx by dt बनेगा, है ना। dx by dt एक छोटे से समय के लिए, ठीक है। तो वहां पे आपको और समझ में आएगा कि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड आप निकाल रहे थे उसका रियल मतलब क्या है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल आपको थोड़ी सी स्पीड के कुछ क्वेश्चंस करने होंगे और एवरेज स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, है ना। तो आज तो मैं इस लेक्चर को यहीं विराम दूंगा, है ना। फिर हम लोग कहानी को और आगे बढ़ाएंगे अगले क्लास में। लेकिन आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है ना। स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, ये सारी चीजें हमने सीखी। आपको अगर कोई भी कहीं भी कोई परेशानी लग रही हो जो नहीं समझ में आया, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अगले लेक्चर में उस सवाल का जवाब डेफिनेटली दूंगा, है ना। तब तक आप पढ़िए और सिर्फ पढ़िए, इसका एक खूबसूरत सा नोट्स तैयार कीजिए, रेगुलरली रिवाइज कीजिए उसको, ठीक है ना। बुक्स जरूर पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछें, सब कुछ तो आपके पास है बस, है ना। नोट्स, यस सर, कॉन्सेप्ट मिल ही रहा है, डाउट है पूछ सकते हैं, है ना। क्वेश्चंस भरा पड़ा है, हर जगह क्वेश्चंस का कलेक्शन है, कहीं से भी उठा लो, बनाने की देरी है ना। बनाइए, बनता है तो और बनाइए, नहीं बनता पूछिए फिर बनाइए, है ना। फिर पूछिए फिर बनाइए, करना क्या है साहब, है ना। बस पढ़िए, एक ही रिक्वेस्ट आपसे है कि पढ़िए, कहीं भी डाउट हो
तो मैं यूज मी का टैग लेके खड़ा हूँ, ठीक है ना, पूछो, है ना। आई एम ऑलवेज फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ अगले क्लास में।